आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है वो इतनी समृद्ध है कि उसके बारे में मैं जितना भी जानने की कोशिश करती हूँ और गहरे से जानती हूँ तो मेरा मन उस संस्कृति के प्रति न सिर्फ श्रद्धा से भर जाता है, बल्कि ये लगता है कि इस भारतीय संस्कृति का ऋण हम कैसे चुकाएंगे। ये संस्कृति न सिर्फ समृद्ध है बल्कि वैज्ञानिक भी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाना दादा उसको 5 साल की उम्र तक, जब वो समझना शुरू करता है तब से लेके 5 साल की उम्र तक कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो राजा रानी और परियों की कथाएं सुनाते हैं, जो कि उसके दिमाग की कल्पनाशीलता को विकसित करते हैं। क्योंकि उनको शायद पता था कि वो जो बच्चे के ब्रेन को उस समय ज़रूरत है उस कल्पनाशीलता को विकसित करने के लिए। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, अपने घर के सुरक्षित वातावरण, माता पिता उन सब से बाहर निकल के अपने बाल मित्रों या स्कूल, पाठशाला या पुराने ज़माने में गुरुकुल रहते होंगे, तो उन सब में जब वो जाता तब उस समय उसको जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो छोटी छोटी कहानियाँ, दिनचर्या से जुड़ी हुई, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ, जिनमें कि बड़ी बड़ी सीखें होती थी, उस बच्चे को सिखाई जाती थी कि जिससे बच्चा जब बाहर के वातावरण में अपने आप को देखे तो कुछ सीख ले उनसे। और वो कहानियों में कभी कभी बहुत ही प्रेरणादायी बातें होती थी, जिनको कि हम बोलते हैं एपिक स्टोरीज। छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी सीखें होती थी। हाल ही में मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो मैंने सोचा कि मैंने इस तरह की गलती कैसे कर दी, क्योंकि ये तो मेरे को बचपन में मेरे माता पिता ने इन कहानियों के रूप में ये सीख दी थी। लेकिन हम सब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो कहानियाँ हमारे मन मस्तिष्क में कुछ लेयर्स के अंदर, परतों के अंदर दब गई हैं। क्योंकि कहानियाँ दब गई हैं तो उनसे जुड़ी सीखें भी दब गई हैं। मुझे लगा कि इन कहानियों को रिवाइव करने की या दोबारा से याद करने की, याद तो हम सबको है ही, दोबारा से फिर हम आपस में उनको रिवाइव करें। तो मैंने कुछ कहानियाँ एनिमेटेड फॉर्म में बनाई है, जो आज की भागम भाग जिंदगी में मैंने देखा कि बहुत ही सामयिक है। आज भी हमें उन सीखों की, उन कहानियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मतलब भरा वातावरण है, मतलब भरी जिंदगियां हैं, उसमें आपको नहीं मालूम कि कब कौन आपको चोट दे जाए। तो उन कहानियों को मैंने एनिमेटेड फॉर्म में, कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म में, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी और हम सबको भी सुनने में अच्छा लगे और मज़ा आए। क्योंकि अब ये कहानियाँ और किस्सों का दौर ख़त्म हो गया। सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, टीवी है घर में, जिसमें कि उनको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल सीखे हैं, जो फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो कहीं नहीं है, वो मिसिंग है। जब हम थोड़े से बड़े होते थे, जैसे कि मुझे अपने बचपन का याद है, तो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, कुछ किताबें आती थी बच्चों की, वो पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, जो कि मैं अब देखती हूँ कि नितांत अभाव है उन पुस्तकों का। उस समय रशिया ने, सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के बहुत सारे राइटर्स की बड़ी सुंदर सुंदर किताबें होती थी, जिनको पिक्चर बुक्स बोलते हैं। और बड़े उस समय तो वो याद रहता था कि बड़े चिकने चिकने पेज हैं, और हमारे जो हिंदुस्तानी किताबें होती थी उनके पेज थोड़े से रफ होते थे, तो बड़े चिकने चिकने मोटे मोटे पेज थे, तो उनको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। उनके जो कैरिकेचर कार्टून्स थे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते थे। तो बहुत सारा मैंने वो किताबें भी पढ़ी, क्योंकि आई वॉज प्रिविलेज इन दिस मैटर, क्योंकि जो मेरे मैटरनल अंकल्स थे वो सब
साहित्य से जुड़े हुए थे, अपने ज़माने के वक्त के बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो आई वॉज प्रिविलेज इन दैट मैटर, और कहीं ना कहीं वो साहित्यिक अभिरुचि शायद मेरी उसी से जुड़ी हुई है। फिर कुछ और बड़े हुए तो लियो टॉलस्टॉय, गोर्की, पुश्किन। मैं आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम्स राइटली, क्योंकि उस ज़माने में हम ऐसे ही प्रोनाउंस करते थे। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उनके प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हैं, पर मैं वही प्रोनाउंस कर रही हूँ बेसिक जो मेरे को पता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर भारतीय संस्कृति की हमारी इस विरासत को बढ़ाने में आपका भी प्यार और सहयोग मिले। तो आपने भी बचपन में कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। आप उन कहानियों को हमें भेज सकते हैं हमारे मेल पर, और आप चाहें तो उनको अपनी वॉइस में ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। उनको हम एनिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके नाम से उसका क्रेडिट देके उसको हम अपलोड कर देंगे। और आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।